दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप बीवाल। मैं नारनौल के एक छोटे से गांव गैली से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मेरे जीवन का फेसबुक लाइव पे सबसे पहला दिन है। इससे पहले मैं कभी भी ज़िंदगी के अंदर लाइव नहीं हुआ। आज हम एक हमारे देश के सामने सबसे बड़ी बीमारी है कोविड-19। तो हम सबसे आशा करते हैं कि सब अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी जो देश का जो मोदी सरकार ने जो भी अपने को गाइडलाइंस दी, पालन किया, उसका हम पालन करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार में 4 भाई बहन थे हम, मम्मी पापा। तो पापा एक नॉर्मल काम करते थे और अपने घर का गुजारा किस तरह हम चलाएं ये मुझे पता है। तो दोस्तों मैं जब मेरे लाइफ में जब मैं कॉलेज कर रहा था तो उसी समय और एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना यार कुछ काम धंधा किया जाए ताकि हम जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर गवर्नमेंट के जॉब के बारे में कभी सपना नहीं देखा था। मेरी सोच थी कि कुछ अपना काम किया जाए या फिर कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए ताकि हम अपने लाइफ को, जो मेरे घर के अंदर परिवार के अंदर हमने जो चैलेंज स्वीकार किए वो चैलेंज मेरे बच्चों के पास ना आए। तो उसी समय मैंने 2000 के आसपास में जब मैं कॉलेज बीए कर रहा था उसी समय मैंने फ़ोटोग्राफी लाइन को चूज़ किया। फ़ोटोग्राफी करते करते जब मैंने 3 4 5 6 साल तक मैंने फ़ोटोग्राफी में काम किया। फ़ोटोग्राफर काम करते करते एक दिन से मेरे को ख्याल आया कि यार इसमें भी तो कुछ बड़ा तो काम नहीं किया जा सकता, तो कुछ अलग से हमें करना चाहिए। तो वही मेरा कोई रिश्तेदार था, तो मैंने उनसे बात की कि गांव के अंदर एक सबसे बड़ी जो धारणा वो ये है कि अगर आप चाहे कितना भी करो, प्राइवेट जॉब में आप कितना भी पैसा कमाओ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर पियोन की भी अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो उसका मान सम्मान इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी ये लगा हुआ था कि भी ये अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब लगे या जॉब कहीं नौकरी करे तो यहाँ सक्सेस होता है, ये फोटोग्राफी लाइन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसी समय मैंने घर वालों की बात सुन करके मैंने अपने एक रिलेटिव था उससे मैंने बात की कि मुझे कुछ जॉब दिलाई जाए। तो उन्होंने मेरे को 2005 में और गुड़गांव के अंदर मैं एचएम कर रखी थी। मैंने एचएम करने तो मैंने होटल लाइन को चूज़ किया। होटल लाइन में जब मैं एंट्री किया तो अपने जो वीएलसीसी वेल साइंस का जो हेड ऑफिस है उसके सामने एक 37 माइलस्टोन होटल है। तो वहाँ मैं एज ए कैशियर के रूप में और अपनी जॉब को ग्रहण किया। तो जैसे ही मैंने जॉब को स्टार्ट किया तो वहाँ मैं करता तो वहाँ भी मतलब इतने चैलेंज आ गए। जितने लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको सबको पता है कि जॉब के अंदर क्या क्या चैलेंज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी, घर को पैसे की, घर वालों को पैसों की ज़रूरत थी, तो वहाँ भी उनकी ज़रूरत पूरा करना। मैं अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ सोचने के बारे में सोच रहा था। तो उसी समय मैं 3 4 साल एक होटल में काम करता रहा, 32 माइलस्टोन होटल में जॉब करता रहा। तो वहाँ जब एक ऐसी घुटन सी हो गई थी कि अपनी लाइफ के अंदर जो सपने थे वो सारे सपने मर गए। सपने कैसे मरे कि सैटरडे को हम ये लगे रहते भाई चलो घर चलना है। संडे को हम घर आने के बाद में फिर मंडे को सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे जब अलार्म बजती कि ड्यूटी जाना है और 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना, तो 4:30 बजे 3:30 बजे जब अलार्म बजी तो उठने को दिल नहीं करता था। तो एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार क्यों ना इस जॉब को छोड़ा जाए, लेकिन एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं करूँगा क्या। तो वहाँ कहीं ना कहीं चैलेंज बहुत ज़्यादा थे और फिर मैं करता रहा, लेकिन वो जो मैं करता रहा फिर वहाँ से मैंने 3 साल जॉब करने के बाद में मुझे डिसाइड वो लगा कि यार क्यों ना कहीं और मतलब अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले तो कहीं और तलाश किया जाए। तो उसी दौरान मैंने और मेरा इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं किसी होटल के अंदर जाके मैं अपना इंटरव्यू ना देता हूँ। इंटरव्यू देने के बाद में कहीं वो भी अपना इंटरव्यू लेकर के मतलब कहीं ना कहीं फेल कर देते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जैसे तैसे करके मैंने 4 साल के बाद में और मुझे एक जॉब मिली, दूसरे होटल के अंदर जॉब मिली। तो वहाँ मैं जो मेरा 37 माइलस्टोन होटल था वहाँ मैं एज ए कैशियर के रूप में काम करता था। तो वहाँ मेरे को सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये के 15,000 रुपये मिलते थे कुल मिला करके।
3,000 रुपये मतलब। तो वहाँ भी ऐसा तो मैंने जैसे ही होटल लाइन उसको होटल को चीज़ मतलब चेंज किया, चेंज करते ही वहाँ मुझे स्टोर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। स्टोर असिस्टेंट की नौकरी मिली। तो वहाँ मैं स्टोर भी असिस्टेंट का रूप में काम कर रहा। तो वहाँ क्या था कि सुबह अपने होटल में जो भी अपना काम करना होता, मतलब चलता रहना, ड्यूटी करता रहना। फिर वही चैलेंज भी, भाई शनिवार को घर से बाहर निकलो, मंडे संडे को घर पे रहो, मंडे को फिर वहाँ जाओ, फिर चक्कर सा चलता रहा। तो मुझे फिर वहाँ भी एक ऐसा कारण कर लगी, यार इस यहाँ भी कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ फिर मैंने अपना होटल में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो जैसे तैसे करते फिर मैंने तीसरा होटल चेंज किया। तो वहाँ मैं एज ए स्टोर इंचार्ज और परचेज मैनेजर की पोस्ट पे मैं कार्यरत हो गया। तो वहाँ कार्यरत होने के बाद में वहाँ मैं जॉब करता रहा। फिर वही चैलेंज कि फिर बॉस की जिम्मेदारी कि बॉस ये करा, ये ला के दे, वो ला के दे, या फिर कहीं और एक दिन मुझे जो मैं नौकरी छोड़ने पे मतलब होटल लाइन को जॉब को छोड़ने का जो मेरा एक मेन जो पॉइंट था वो मुझे बहुत मतलब दुखी करता है। उसको जब उसके बारे में जब सोचता हूँ। एक दिन दीपावली का समय था। दीपावली के समय के अंदर और सब लोग ये अपने घरों में जाते हैं, तो मैं भी बस दीपावली दिन सुबह अपना पूरा काम निपटा दिया। काम समाप्त करने के बाद में और मैं जो घर से निकलने के मतलब घर के लिए निकला ही था उसी समय, और मैंने अपनी बाइक उठाई और जैसे ही मैं 10-15 किलोमीटर गुड़गांव से निकलते ही करीब मेरे को 8-9 बज गए थे वहाँ पे। तो उसी समय मेरे पास फ़ोन आया होटल से कि भाई आपको तो वापसी आना पड़ेगा और ये ऐसे एक सामान ख़त्म हो गया, आपको तो ये सामान ला के देना पड़ेगा। जब मेरे को ये बात बोली कि यार वापसी आना है और आपको ये सामान लाना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन एक मजबूरी थी, एक जिम्मेदारी थी। तो मैं वहीं उसी समय वापस बैक होने के बाद में मेरे सेफ से बात हुई। सेफ ने कहा भी आपको एक सामान भी क्या था दोस्तों, मैं अगर उनके बारे में बात करूं, एक आम पन्ना एक आम की कच्ची आमिया की जो जूस होता है उसको वो लेके आना था, और एक छोटी सी बोतल, सिर्फ 15 रुपए की बोतल। मैं उसको लेने के लिए चल पड़ा बाजार के अंदर। दीपावली का समय था, भीड़ भड़ाका वैसे था, मैं बहुत घूमता रहा, लेकिन मुझे आम पन्ना नहीं मिला। लेकिन हम नौकरी जॉब करते हैं, वहाँ पे ना का तो कोई सवाल है नहीं। सेठ को मैंने बोला कि 2 दिन में फ़ोन किया, सर तो आम पन्ना तो नहीं मिला और आप देख लो। कहे भाई मुझे नहीं पता, आप जीएम सर से बता दो कि मुझे नहीं मिला तो आप जा सकते हो। तो जीएम से मैंने बात की तो जीएम बोले भाई तो अगर कोई गेस्ट का खाना बनाना होगा तो उसमें मतलब ज़रूरी है तो आपको ला के देना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से फिर घूमता रहा। एक मैंने बेकरी का, एक छोटी सी बेकरी थी, मैं छोटी सी बेकरी के बाद ढूंढते चला गया। तो वहाँ जाकर मुझे वो आम पन्ना मिला। तो मैंने सोचा कि ये तो 15 रुपये में 100-200 500 रुपये का करीब होगा अगर ये नहीं मिल रहा तो जैसे उसने मेरे को बोतल दे के मैंने वो छोटी सी बोतल ली और मैंने कहा कितने का? बोली ये तो 15 रुपये का। मैंने कहा 15 रुपये के लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ा। तो मैंने जैसे उसको 15 रुपये दे करके वो बोतल लेने के बाद में मुझे इतना दुख हुआ कि यार एक छोटे से आम पन्ना के लिए, छोटी सी बोतल के लिए, और इतना मुझे परेशान किया। तो उसी दिन दोस्तों मैं चुपचाप से उसको दे करके और घर वापस आ गया। घर में करीब पहुंचा 12:30-1 बजे करीब। मैं गुड़गांव से, मेरा गांव करीब 126 किलोमीटर पड़ता है। मैं सैटरडे को, हर शनिवार को बाइक पे घर आता था और मंडे को सुबह 4-5 दिन निकल के और ड्यूटी पे जाता था। मैं बाइक से आना एक ऐसी हैबिट हो गई थी। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उसी समय में वो दीपावली का भी 25 या 26 तारीख के आसपास की दीपावली थी। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद जॉब नौकरी नहीं करनी। मैं आया चुपचाप से रात को बैठ करके। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद में अब मैं ये डिसीजन मैंने खुद तो कर लिया कि यार नौकरी छोड़नी है। तो घर वालों को बताएंगे तो घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने वहाँ वाइफ से बात की कि मैं ऐसे नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। बोले नौकरी छोड़ दो, फिर करोगे क्या करोगे आप? मैंने कही बात ठीक है। मैं चुपचाप से दीपावली पे 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद मैं ड्यूटी चला गया। तो वहाँ मुझे पता था कि अगर मैं अचानक से छोड़ूंगा तो मेरी जो 1 महीने की सैलरी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मुझे नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि यार चलो 1 तारीख आने दो, फिर उसके बाद में सैलरी लेके फिर उसके बाद में डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों जब से दीपावली, उस दिन से लेकर के मैं शाम को रात को सो नहीं पाता था सही तरीके से, क्योंकि मुझे नौकरी छोड़नी है।
तो एक चैलेंज मेरे सामने ये भी था, अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ तो मैं घर जाके करूँगा क्या, क्योंकि जब तक मेरे एक लड़की भी हो चुकी थी, तो मुझे वो लड़का लड़की भी दिखाई दे रहे, घर का फैमिली पूरी दिखाई दे रही। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने पहले मैं सैलरी ले लेता हूँ। तो मैं जैसे जैसे करके एक तारीख आई तो मैं बीच में 2 दिन की छुट्टी मार गया। छुट्टी मारने के बाद में मैं गया नहीं, क्योंकि 28 तारीख को मैं गया नहीं। 28 और 29 तारीख में छुट्टी ले ली। मैं 30 तारीख को, और संडे पड़ा था, मंडे को सैलरी आ जाएगी तो हम वहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं 28 तारीख को नहीं गया, तो पता नहीं एचआर को क्या अनुभव हुआ, क्या मतलब दिमाग में आई, उसने मेरी सैलरी होल्ड कर दी। मैंने 1 तारीख को जैसे मेरी टीम में गया और एटीएम में अपना अकाउंट चेक किया तो अकाउंट में पैसे नहीं आए, सैलरी नहीं आई। मेरी सैलरी नहीं आई तो मैं समझ गया कि मेरी जो सैलरी है होल्ड कर दी। तो मैंने उसी दिन फिर दूसरे दिन मैं सोचा कि चल ड्यूटी चलते हैं। मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी जाके मैंने सीधा जीएम के पास गया। जीएम के पास जाकर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मतलब मेरे सुनने में आया कि आप जॉब छोड़ रहे हो, क्योंकि उस समय मेरा वातावरण थोड़ा सा ऐसा हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, और मैं नौकरी तो कर रहा हूँ मैं, और ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो कह रही ठीक है चलो मैं एचआर से बात करती हूँ, आपको सैलरी मिल जाएगी। तो उसने एचआर के पास अकाउंटेंट को फ़ोन किया, अकाउंटेंट ने 2-3 घंटे में वो पैसा मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी शाम तक वो कुल मिला के मेरी सैलरी आ गई। तो मैं जैसे ही मार्केट में गया जो 4-5 बजे करीब, मैंने जाके एटीएम चेक किया, तो चेक करते ही मुझे पता लगा कि तेरी सैलरी आ गई। शाम को 5 बजे छुट्टी का टाइम हुआ तो मुझे ये तावड़ा लगी, मतलब उतावड़ा हो रखा था कि किस तरीके से मैं जल्दी से छुटकारा पाऊँ, इस नौकरी को छोड़ के जाऊँ। मैं 1 मिनट भी रुकना नहीं चाह रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं बाहर गेट पे आया। गेट पे आके मैंने अपनी स्टोर की चाबी पकड़ाई और वो करके मैंने सारा, और मैंने वहीं से घर आ गया। घर आने के बाद मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ गया है। 4-5 दिन गुजर गए तो घर वाले बोले अब ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने उसी समय एक झटके से बता दी कि मैंने नौकरी छोड़ दी। बोले क्यों छोड़ दी, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं ये फ़ोटोग्राफी का काम दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो मैं जैसे ही मेरे पास पैसे पड़े थे तो मैं 3-4 दिन बाद में, और वो दीपावली का समय भी निकल गया था, तो मैं अपने एक जो गुरु था जिससे मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी थी, मैं उसके पास गया। मैंने कि मैं भाई साहब बोलता हूँ उसको, भाई साहब ये बात है और मैं तो एक अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ, तो आप मेरे को सामान दिला के लाओ। तो उसने मुझे समझाया कि भाई नौकरी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, तू गलत छोड़ के आ रहा है और तुझे नौकरी ही करनी चाहिए, तू वापसी चला जाए। मैंने तो डिसीज़न कर लिया कि मैं दोबारा से नौकरी पे नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उन्हें समझाने वो 3-4 दिन उसने फिर भी निकाल दिए कि भाई हो सकता है ये मान जाए और मतलब नौकरी चला जाए। तो मैं नहीं गया। फिर मैं 3-4 दिन फिर बताया उसके बाद में चलो। तो इस तरीके से मैंने 2-2.5 लाख चांदनी चौक पे जाके दिल्ली में और अपना फ़ोटोग्राफी का सामान लेके आ गया और मैंने एक दुकान ओपन कर ली। दुकान ओपन करने के बाद में भी एक दिन मैं अपना काम कर रहा था और जो वो मेरा गुरु था, वो गुरु मेरे पास में बैठा था। गुरुजी मेरे पास बैठे, मैं अपना काम करता हूँ। तो एक व्यक्ति आया, वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में एक ऐसा, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि MLM होता क्या है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। और जैसे गाँव के अंदर तो आप सब जो जितने भी लीडर हैं, सीनियर हैं, उन सबको पता है जब हम किसी से बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को उसको जोड़ने जाड़ने का बिजनेस बता के हमें इग्नोर कर देते हैं और हमें एक्सेप्ट नहीं करने देते। तो मैंने उससे मैं अपना काम कर रहा था। वो तो मेरा जो गुरु था, गुरु के पास में, और हमारे जोशी जी के नाम से थे, वो आके उनको बताने लगे कि भाई ये एक कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्ट हैं और अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो मेरे कान में वो कहीं बात मतलब चली गई। तो मैं सुनता रहा। मैंने अपना काम भी करा और जो मेरा कान था वो उसके ऊपर था। तो जैसे मेरे गुरु ने क्या किया, गुरु ने मना कर दिया कि यार मैं नहीं करता ये काम, तो क्योंकि उन्होंने क्या था कि किसी ज़माने के अंदर उसने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया हुआ था और सिक्योर लाइफ में 5 साल अच्छे काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया जिसके कारण से, और उन्होंने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो मेरे दिमाग में आया चलो इन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर पूछा उसे, मैं को सर आप ये बता भाई साहब कि आपने मना क्यों कर दिया महावीर जी। तो बोला नहीं यार ये काम अच्छे नहीं है, ये तो मतलब समय ख़राब करने का वो बिजनेस है और यहाँ लोगों को उल्लू बनाने का, टोपी उड़ाने का बिजनेस है। तुमको चलो ठीक है। तो फिर भी मेरे दिमाग में ये थी कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ को और बड़ा करना है।
तो मैं शाम को 5 बजे के बाद में, जिसने मेरे को जोशी जी की भी दुकान मेरे 5-6 दुकान छोड़ कर ही मतलब उसने भी प्रिंटिंग का काम कर रखा था, तो वहाँ वो दुकान पे था। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने कहा जोशी जी कहाँ पे हो आप? अच्छा, जब वो आया था तो मैंने उसी समय उसके नंबर ले लिए थे, और वो मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको जानता भी था। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया कि जोशी जी कहाँ हो? बोलो मैं दुकान पे हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे से आपसे आपको मिलना था मेरे, बोला आ जाओ। तो मैं उसके पास दुकान पे चला गया। दुकान पे जा करके जैसे मैंने उससे पूछा कि जोशी जी आप जो महावीर जी को बता रहे थे वो प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आप मुझे बताओ ना। बोले उसने बताया कि यार ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये है। तो मैंने क्या यार इसमें कुछ क्या है? बोले प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो उसी समय और मेरे एक बात दिमाग में आई, क्यों ना यार अपना फोटोग्राफी का काम है, दुकान है, हम लोगों के पास जाते आते रहे, और फोटोग्राफी के साथ साथ में मेरा वीडियो एडिटिंग का काम भी था। मेरा जो मेन काम था वीडियो एडिटिंग का था और फोटोग्राफी, तो लोग मेरे पास आते रहते थे। तो उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना यार ये जो लोग आते हैं हम इनको इन प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो कहीं ना कहीं जब हम बैठते थे आपस में, जब कोई मिलने आता है या दुकान पे आता तो बात करता था यार मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो वही बात मेरे दिमाग में बैठी कि यार इस प्रोडक्ट को हम इन लोगों को शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है हम कुछ मतलब कमाई लेंगे, कुछ इनकम कर लेंगे। उस समय मैंने जोड़ने जाने के बिजनेस का प्लान का कुछ मुझे नहीं पता था। तो जैसे ही उसने कहा ठीक है भाई मैं आपको बताऊंगा, और उसने मेरे को एक कैटलॉग दे दी। कैटलॉग में मुझे प्रोडक्ट बताया ये प्रोडक्ट ये है। तो उसी समय मेरे अंकल थे जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अंकल जी को अस्थमा की प्रॉब्लम का प्रोडक्ट दिलाया जाए पहले विश्वास के लिए। तो मैंने कहा ये मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए ये। तो उसने मेरे को अस्थमा के लिए बताया कि एक रेसिपी किलर और मैक्सोरक। तो मैं रेसिपी किलर और मैक्सोरक ले करके मैंने लिया। तो उसी समय मेरे पास चैलेंज ये आ गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे उसी समय, क्योंकि मैं दुकान मैंने ओपन की थी उस समय, तो कहीं इनकम भी थोड़ी वो नहीं हो पा रही थी। तो जैसे और एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले यार ये 2500 रुपये हैं, ये 2500 रुपये तो उसको दे देना। मैंने ठीक है मैं दे दूंगा। तो मेरा वो भगवान की दया से पता नहीं कैसे क्या एक मतलब अच्छी समाचार आ वो मेरे को पैसे दे के चला गया। मैंने वो पैसे जिसको वो देने थे उसको ना दे करके और मैंने जोशी जी को दे दिया कि ये लो आप यार मेरे को ये प्रोडक्ट ला के दो। उसने मेरे को 2500 रुपये के प्रोडक्ट मैक्सोरक, रेसिपी किलर और कुछ और प्रोडक्ट मेरे को ला के दे दिए। मैंने वो प्रोडक्ट घर लेके आया। अब घर लेके आके तो शाम को मैं अंकल जी को देना था, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये प्रोडक्ट कभी रिजल्ट ना दिखाएं और इनका कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, कभी और भी कुछ हो जाए, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से था, ना मैं आयुर्वेद को समझता था, और कहीं इस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत ना हो जाए घर वालों को, तो घर वाले मेरे को वैसे भी निकाल देंगे। एक तो मैंने नौकरी छोड़ के आया था मैंने दुकान की, तो उसमें मेरे को इनकम नहीं हो रही थी, और ऊपर से मैं एक प्रॉब्लम और खड़ी कर लेता। फिर भी मैंने उस मतलब अपना दिल संभाल करके पूरे दिमाग को वो करके और मैं अंकल जी के पास गया। मैं अंकल जी आपको ये दिक्कत है? हाँ। तो मुझे ये प्रोडक्ट आप लो। तो उन्होंने ले लिया। मैं प्रोडक्ट दे करके घर आ गया, तो मैं 1 हफ्ते तक अंकल जी के घर पे गए नहीं। क्यों? मुझे ये डर लगा था कि कहीं मैंने प्रोडक्ट दे दिया और उसने प्रोडक्ट स्टार्ट कर लिया और उसकी दिक्कत हो गई तो मैं तो कहीं का नहीं लूँगा, कहाँ मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं 1 वीक तो मैंने निकाल दिया। 1 वीक के बाद मैंने सोचा यार चलो उसके पूछा था किसी तरीके से चला जाए। तो मैं जैसे उसके पास गया तो अंकल जी जाते बोले यार 1 हफ्ते से आ क्यों नहीं रहा, तो कहाँ चला गया था? मैंने कहा नहीं मैं सुबह दुकान पे चला जाऊँ, शाम को लेट आ रहा था इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। तो उसने झट से मेरे को एक बात की, अरे यार तूने जो दवाई दी थी ना। अब जब उसने ऐसे दवाई का नाम लिया मेरा तो सब कुछ छूट गया, इतना पसीना आ गया कि यार ये तो गलत हो गया, लगता है भाई ये जब ये बात है। लेकिन उसने एक राहत मुझे तब मिली जब उसने कहा कि भाई जो तूने प्रोडक्ट दिए थे मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तब मैं खुश हुआ। फिर मैंने अंकल जी हाँ बताओ क्या फ़ायदा हुआ आपको? मैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट ला के देता हूँ, आपने तो कह रहे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब गाँव से बाहर, गाँव के अंदर क्या है अभी तो घूमने के लिए शाम सुबह बाहर जाते हैं, अगर फ्रेश होना तो बाहर ही लैट्रिन पाने के लिए सब बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी समय अंकल जी बोले मैं जब बाहर नहीं जा पा रहा था तो मेरे को सांस की तकलीफ होती थी, सांस फूल जाता था। अब मैं ये 1 वीक से जब ले रहा हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट से मेरा कोई सांस फूलने की दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल आराम से जाता हूँ। मैं जब मैं 1 किलो घूम के आता था अब मैं 2 किलो घूम के आ रहा हूँ, तो मुझे और खुशी हुई। तब मैंने उसी समय मैंने कहा चल ठीक है तू ये लेता रहे और मैं और देख। मैं जब दूसरे दिन दुकान पे आया तो जोशी जी को मैंने फिर बुलाया कि जोशी जी आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा कमाल कर गया है, रिजल्ट है। तो मैंने उसी दिन से और लोग आए
तो मैं मेरा काम खत्म करूँ, खत्म करते मेरे दिमाग में ये है मैं किस तरह से अपनी बात से रखूँ, और मैं अपनी कैटलॉग लेके उनके सामने देख करके मैं देखता हूँ। वो पूछे यार ये क्या है, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये है ये है। अब मुझे तो रेसिपी क्लियर और मैक्सोरेक का ही पता था कि अच्छा प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट तो नहीं पता था कि ये भी प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो कोई किसी का स्टोन की दिक्कत, किसी को विटामिन, किसी की कैसे कर करके और मैं प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट देता रहा रिजल्ट आता रहा, प्रोडक्ट देता रहा रिजल्ट आता रहा। तो ऐसे ऐसे मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल कर रहा था और प्रोडक्ट मैं कर रहा था। तो एक दिन मेरे को अचानक से हमारे जो मेरे योगेंद्र राठौर जी हैं, एक दिन उसका फ़ोन आया मेरे पास में, बोलो बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सर आपको। मैंने सर किस बात की? बोला आपका चेक बन गया। मैंने कहा चेक किस चीज़ का चेक बन गया? बोला आपका जो प्रोडक्ट आपने दिया था उसी का चेक बन गया। बोले वो कैसे बन गया? बोले जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि किस तरह से अपना चेक बनता है, किस तरह क्या होता है। तो बोला जब तूने प्रोडक्ट सेल किया तो सेल करते 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 आपका एक पॉइंट इकट्ठा होता चला गया और आपका ये चेक बन गया। मेरा जो पहला जो पे आउट था वो 800 रुपये का चेक था। जब मुझे 800 रुपये के बारे में पता चला तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई कि यार इस काम को थोड़ा सा और तेजी से किया जाए। तो मैंने योगेंद्र जी से बोला, मैं गुरुजी आप एक काम करो, क्योंकि वो टीचर है। तो मैंने गुरुजी आप मेरे दुकान पे आओ। दुकान पे आया, दुकान पे आने के बाद उसने बताया, मैंने गुरुजी आप मेरे को ये बताओ, जब मैंने प्रोडक्ट दिया तो 20% तो मैंने वैसे कमा लिए और आप कह रहे हो कि 800 रुपये आपका ये भी बन गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप ये रियल में अगर मेरा चेक बना है। तो खुशी तो मेरे अंदर से हो रखी थी यार, अगर ये फ़ोन करके बताया तो चेक तो बना ही होगा। तो उस समय मेरे को ना तो ये पता था कि मेरी आईडी कैसे खुलनी है, कैसे मेरे को लॉगिन करना है, कुछ नहीं पता था। मैं तो यो उनको पैसे दे देता था, प्रोडक्ट ले लेता था, पैसे देता था, प्रोडक्ट वो मेरे को बिल ला के दे देते, भाई इतना प्रोडक्ट आ गया। तो उस समय फिर उन्होंने मेरे पास आईडी ओपन की, वो आईडी ओपन करके दिखाया तो मेरा वाकई में 800 रुपये का। 3 दिन के बाद मेरे मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गया। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी। फिर उस दिन से मैंने कहा यार आप मुझे ये बताओ कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इससे कुछ और भी बड़ा किया जा सकता है क्या? बोले यार ये बात मैं पहले बताने वाला था। तो मैंने कहा गुरुजी आप पहले बताते ना, उस समय मैं सुनता भी नहीं, क्योंकि आप जोड़ने जाड़ने की बात करता और मैं उस समय इसको इग्नोर करता, क्योंकि मैं इससे खिलाफ था, क्योंकि गाँव के सभी इसकी धारणा बनी होती है, तो इसलिए मैं सुनता भी नहीं। तो आप मुझे अब बताओ कि अगर आपने जिनको प्रोडक्ट दिया है, अगर ये प्रोडक्ट जिनको आपने दिया और उनको रिजल्ट आया, आप उनसे ये बोलो कि भाई वो भी कहीं रिकमेंडेड करें, किसी को शेयरिंग करें या उनकी आईडी लगाओ। इस तरीके से उन्होंने मेरे को पूरा प्लान समझाया। प्लान समझाने के बाद में उसी दिन से और मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैं लोग मेरे पास आ रहे, वो बैठ के उनकी आईडी लगा रहा, किसी को कुछ प्रोडक्ट दे रहा, कुछ दे, इस तरीके से मेरी टीम बनती है। और दोस्तों मैंने अपनी खुद की और उस दौरान मैंने 100 स्पॉन्सरिंग करी, अकेले ने मिलकर मेरी 100 स्पॉन्सरिंग हुई। इतना मेरे अंदर जोश आया, कॉन्फिडेंस आते फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो और बड़ा किया जाए। तो धीरे धीरे अब उस समय मेरे को और चैलेंज आने लगे कि कहीं ना कहीं जिन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया था वो भी कोई दूसरी कंपनी करने लगे। अब मैं रह गया अकेला। अब वो अकेला रहने के बाद में मुझे पता नहीं, फिर मैं अपने गुरुजी को, यानी मैंने जो मैंने सेमिनार देखा, मीटिंग देखी, तो उसमें महावीर सर ने बताया कि आपके जीवन के अंदर, आपके लाइफ के अंदर एक गुरु होना चाहिए, मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने मेंटर किसको चुना जाए, तो क्यों ना कि महावीर सर को मेंटर चुना चाहिए। तो मैंने उसी समय और महावीर सर को फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने महावीर जी से बात की तो महावीर जी ने बताया कि आपको ये करना पड़ेगा। तो इन्होंने जब भी कोई मीटिंग हो रही, कभी सेमिनार हो, तो ये मेरे पास कॉल करते मैं मीटिंग सेमिनार अटेंड करता रहा और मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ता रहा। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंज आते रहे कि घर का चैलेंज, ये वो चैलेंज, फिर भी मैं, और उस समय सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी वो मेरे पास बाइक नहीं थी। मेरे एक वो दिन ये भी याद है कि मेरे पास में एक 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर उसका फ़ोन आ गया, अरे मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। अब मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? तो मैंने कहा यार क्यों ना घूमते फिरते चल पैदल चलते हैं। तो उसी दिन मैंने प्रोडक्ट लिए और अपना पैदल चल पड़ा। 5 किलोमीटर पैदल गया और 5 किलोमीटर पैदल आना, 10 किलोमीटर जाकर उसको प्रोडक्ट दे के आया। ये मेरा वो हुआ। फिर धीरे धीरे और चैलेंज आते रहे। तो जैसे जैसे करके फिर एक दिन मैं और एक मेरे साथी और थे जो आज इस बिजनेस में नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि यार चलो क्यों ना कहीं बिजनेस को बाहर बिल्ड किया जाए। तो मैं एक हमारे प्रेमचंद जी है साइड से, तो मैंने उनकी एंट्री लगाई। उनकी एंट्री लगाने, उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद में वो क्या थे, वो मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल लाइन से हैं। तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत के अंदर वो बिजनेस किसी को नहीं दिखा रहे, वो कह रहे हैं कुलदीप जी आप वहाँ चले जाओ, कुलदीप जी वहाँ चले जाओ, ऐसे करके। तो एक दिन उन्होंने, हमारे मुकेश मीणा जी झुंझुनू से हैं, तो उसका नंबर दे दिया कि आप उनके पास चले जाओ, मेरा रेफरेंस दे देना और आप उनसे बात करो। मैं और दुलीचंद जी दोनों वहाँ चले गए। तो वहाँ चले गए, पूरे दिन हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखा करके शुरू डे फर्स्ट था उस दिन झुंझुनू के अंदर। शाम को मगर यार वो मेरे से झुंझुनू करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, तो शाम 7-8 बज गए, मतलब 7 बज गए, 8 बज गए। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था जो झुंझुनू के अंदर रहता है, मेरे पड़ोसी गाँव का है। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया कि यार योगेश आप कहाँ हो? बोले मैं तो यहीं हूँ। मगर यार मैं भी झुंझुनू में ही हूँ। बोले यार आ जाओ। तो मैंने क्या आ जाऊँ? तो मैं यार अब 8 बज गए, चलो इनके पास जाना उचित है। तो मैं और वो दुलीचंद हम दोनों चले गए। दोनों गए, सर्दी का मौसम यानी जनवरी के करीब, जनवरी फरवरी का मौसम था उस समय, हम उसके पास चले गए। शायद फरवरी का ही टाइम था, फरवरी में हम उसके पास चले गए। तो उन्होंने बेचारे ने अच्छे तरह खाना पीना सब कुछ किया, लेकिन वो भी तो किराए पर रह रहे थे। अब उनके पास तो एक जोड़ी बिस्तर थे सोने के लिए। अब हम हो गए 3 आदमी। 3 आदमी होने के बाद में रात को सोए कैसे? अब 9-10 बज के बिस्तर नहीं मिले, वो भी नया, मतलब एक नया व्यक्ति था, उसको कोई जानता नहीं। तो मैंने कहा चलो वो योगेश जी और हम तीनों क्या करें, चलो इसी एक बिस्तर में हम गुजारा कर लेंगे। तो हम रात को पूरी रात उस बिस्तर में रहे, एक बिस्तर 3 आदमी। मेरे को सर्दी लगी तो मैं खींच रहा, दुलीचंद को सर्दी लगे तो दुलीचंद खींच रहा, उसको सर्दी लगे तो उस तरह गए, तीनों पूरी रात जगे रहे। और हमें मतलब उस सर्दी का जो चैलेंज था हम लेते रहे। किसी ने किसी को बताया नहीं कि हमें मेरे को सर्दी लग रही है, मेरे को सर्दी लग रही, तीनों को सर्दी। तो ऐसे करके पूरा दिन निकल गया। दिन का गुजारा होने के बाद में जब सुबह हम यार चलते हैं, तो कह रहा मैंने पूछा यार योगेश आपको सर्दी लगी? बोले यार मेरे को तो लगी, आपको तो नहीं लगी ना? ना हमको, मेरे को नहीं लगी। मतलब दुलीचंद जी आपको बोला, आपको, वो बोला मेरे को नहीं लगी। और हम तीनों बोला, फिर हम हंसने लगे, मेरे को सर्दी लगी हम तीनों को। तो ये भी हमारे मतलब मेरे जीवन के अंदर के अच्छा पॉइंट था। तो वहीं से फिर मैं झुंझुनू मतलब 100 किलोमीटर बाइक पे जाना, 100 किलोमीटर बाइक से आना, ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो टीम थी वो धीरे धीरे मैंने महावीर सर की गाइडलाइंस के द्वारा, और उन्होंने मतलब मेरे को बार बार मीटिंग, सेमिनार, LDP वगैरह उसमें मतलब बुलाता रहा, और मैं जाता रहा। जो ट्रेनिंग पॉइंट उड़ीसा के अंदर मैंने अपना बिजनेस फैलाया। उसके बाद मेरा हिमाचल के अंदर फैला, आसाम के अंदर मेरी टीम फैली। अभी गंगानगर के अंदर अनिल शर्मा जी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में राजेंद्र शर्मा जी हैं जो जयपुर से बहुत ही अच्छे, जो मतलब एक सहारा के अंदर रीजनल मैनेजर, उन्होंने भी LCC को स्टार्ट किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और अब मैं अपने बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो मेरा जो गोल है, मैं एक दिन घर पे बैठा था, तो मेरी जो लड़की ने एक दिन कहा कि पापा आप बाइक पे घूमते तो गाड़ी क्यों नहीं लेते? तो मैंने गाड़ी, फिर उसी दिन मैंने चुपचाप बैठ के बात की, यार गाड़ी भी लिए जाए, बच्चे करें। तो उस दिन से मैंने मतलब ये डिसाइड किया कि भी मेरे को गाड़ी चाहिए। तो मैं गाड़ी भी लेने की सोच रहा था। इससे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास जो मकान थे, मैंने सबसे पहले मकान बनाना उचित समझा। तो मैंने अभी 5-6 लाख मतलब 4-5 लाख रुपए लगा के मैंने अपने मकान में वो काम स्टार्ट किया। और अभी मेरा मकान बन चुके, कुछ काम पेंडिंग भी है। जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी नया मकान बना हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अभी मकानों का काम किया। अब जाकर मेरे मतलब जो गाड़ी का सपना है, अब मैं वो गाड़ी का भी मतलब गोल मैंने डिसाइड कर लिया है। और महावीर सर ने एक मतलब 1 माइल मिशन माइल की टीम से जो अगस्त में जो सेमिनार है 5000 लोगों का, तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा, जो मैंने मेरा गोल डिसाइड कर रखा है उसमें मैं अभी मैं एक गाड़ी अचीवर, मैं भी एक उसमें खड़ा हूँ। तो ये है। उसके बाद जैसे विकास सर हैं जो पटना से, अब उनसे भी हमारा संपर्क हो गया। अब उनकी भी गाइडलाइंस है, वो भी बहुत कुछ हमें मतलब मेरे को गाइड करते रहते हैं, वो समझाते रहते हैं कि यार ये करना। तो जो भी मेन पार्ट है वो सारा यही है। प्रोडक्ट के बारे में मैं एक दिन की और बात आपको बताना चाह रहा हूँ
कि मैं खेतड़ी एक शहर है, खेतड़ी शहर के अंदर, और किसी को मैंने ज्वाइन करवाया था, उसको मैंने एक प्रोडक्ट दे के आया। और प्रोडक्ट कौन सा? प्रोडक्ट वही रेसिपी क्लियर। तो यहाँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो जैसे मैं इसको प्रोडक्ट दे के आया, प्रोडक्ट दे के आने के बाद में जिसने प्रोडक्ट दिया था उसने किसी और को दे दिया। अब प्रोडक्ट देने के बाद में उसने रात को प्रोडक्ट लिया या ना लिया, और रात को 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया, बोले सर वो आपने रेसिपी क्लियर दिया था ना, उससे तो उसको प्रॉब्लम होगी। अब वहाँ मेरे को पसीने छूट गए कि यार वो तो बहुत गड़बड़ होगी। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं यार कल आता हूँ, कल आके बात करता हूँ। मतलब ये बात मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा या हो भी सकता है। तो मैंने मॉर्निंग में उनके पास गया, जा कर के मैं हरीश जी नाम उनका, मैंने हरीश जी क्या बात होगी? बोले यार मेरा जो रात को वो प्रोडक्ट दिया था उससे उनको प्रॉब्लम होगी, आप एक काम करो वहाँ चलो उनको समझाओ। मैंने कहा चलो। तो मैं चल तो पड़ा बाइक पे बैठा कर उसको, लेकिन एक डर बड़ा हुआ था कि यार पता नहीं क्या होगा, कहीं गलती से कुछ हो गया, अनजान लगती है, कहीं मारने पीटने लग जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए। तो डरते डरते वहाँ चले गए, लेकिन वो उसका फ्रेंड था। तो मैंने कहा यार मेरे को ये भी था कि यार फ्रेंड है तो ये मारने थोड़ी देगा, तो ये तो पास में बैठा है, साथ है, तो उसके साथ में चलता रहा। जाके हमने उसके पास घर गए, तो उसका संदीप जी नाम था, वो बैठा था, वहाँ बैठे बात की तो हंसने लग गया। बोले यार आप आ गए? मैंने हाँ आ गया। मुझे यार वो प्रोडक्ट की क्या बात होगी? बोले प्रोडक्ट कुछ नहीं, वो पापा को देने लग गया, तो पापा ले एक गोली ली और लेके बोला यार तो मेरे से तो घबराहट होता है, ये नहीं है तो मैं तो लूँगा नहीं, इसको लूँगा नहीं। मैंने क्यों नहीं लोगे? तो फिर मैंने चल अंकल से बात कराओ। मैंने अंकल जी पास आके, अंकल जी क्या बात होगी? बोले यार मैं है ना, मैं गोली दवाई लेता ही नहीं, ये तो लड़के ने क्या मेरे को ज़बरदस्ती कहा कि प्रोडक्ट ले लो ये दवाई ले लो, ये अच्छी है। तो मैंने इसकी जिद के मारे वो प्रोडक्ट दवाई ले ली, और दवाई लेने के बाद में मैंने ये बहाना बनाया कि क्यों ना इसको ये बात बोली जाए दोबारा ना दे। तो इस तरह उसी के सामने हम तीनों इतने हंसी सी आई और खुश हुआ कि यार चलो ये भी बात है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वो तो उस हरीश जी की मैं एक बात बताऊं, जो उसने मैंने इसको एक वुमेन हेल्थ प्रोडक्ट है, वुमेन हेल्थ और मल्टीविटामिन्स। वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, उसके साथ एक टीचर थी जो वो भी पढ़ाती थी। तो उसके कहीं ना कहीं 8 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैंने हरीश जी से बात की यार क्यों ना इसको वुमेन हेल्थ और मल्टीविटामिन दी जाए, जिससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैंने उसको वुमेन हेल्थ और मल्टीविटामिन जैसे ही दिया, तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद में और एक अच्छी खुशखबरी आई कि जिनको 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और वो प्रेग्नेंट हुई उसको, और भगवान की दया से उसको लड़का हुआ। तो वहाँ एक बहुत अच्छी बिलीव है। उस दिन से मैं बिल्कुल बैक नहीं हुआ, और उस दिन से मैं इसके बिजनेस को करता रहा। तो चलता रहा, चैलेंज आते रहे, चलना वलना। और 800 रुपये के चेक के बाद में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार कोई ना कोई, तो वहाँ मेरा कभी 10,000 का, कभी 15, ऐसे आते रहे, पे आउट बनाता रहा। तो एक दिन मेरे जो ताऊ जी थे वो एक्सपायर हो गए। तो मैं हमारे गांव के अंदर क्या है, 10-12 दिन हम कहीं नहीं जाते, तो वहाँ बैठे थे। तो उस दौरान मैंने 1 रुपये का बिजनेस नहीं किया। तो उस महीने भी मेरा और 15,000 रुपये का पे आउट आया। जब 15,000 का पे आउट आया तब मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे जब भी मैं डिमोटिव हुआ था, कुछ जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी घटना हुई जिससे मुझे और एनर्जी मिली, और मैं काम करने के लिए एनर्जी आती रही, और मैं काम करने के लिए उत्सुक रहा और अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए काम करता रहा। तो वहाँ मेरे वो चैलेंज था, वो भी मुझे वो लगा। उसके बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जीवन के अंदर कि मैं 20,000 रुपये कमाने वाला, 15, 20, 25 हज़ार से तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर कमाने वाला। और तो मैं इतना भी बहुत खुश था कि 25,000 भी आ रहे हैं तो चलो आ जाते हैं, कभी 20,000 कभी 15 दो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि करते करते और 1 महीने के अंदर मेरा 1.25 लाख का पे आउट आया। दोस्तों 1.25 लाख का पे आउट, जिस दिन 1.25 लाख का पे आउट आया उस दिन से मुझे ये लगा कि अब मैं जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। उस दिन से मैंने उसी दिन से मैंने और अपने गोल डिसाइड करना स्टार्ट किया कि इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से काम किया जाए। जब मेरे जीवन के अंदर जब कोई डिमोटिवेट होता हूँ, मेरे जीवन के अंदर कोई चैलेंज आता है, उसी समय, और मैंने एक वीडियो देखी थी कि जब आपको कोई जीवन के अंदर कोई आपको चैलेंज आए तो उस समय आप सक्सेस लीडर है, जो कोई आपका अपलाइन है या कोई सक्सेस लीडर है जिसने आपको बिजनेस में लेके आया था या कोई कर, आप उसका चेहरा देखो। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं तो मैं महावीर जी की और वीडियो देखता हूं, वीडियो देखते ही मुझे दोबारा से एनर्जी आती है और मैं काम करने के लिए लग जाता हूं। तो इस तरीके से मुझे बार बार एनर्जी आना,
सबसे बड़ा जो मतलब मेरे को जो गाइड मिली, जो मेरा सिर पे हाथ रहा, वो महावीर सर का है, अमिताभ वालिया सर की। मेरे को एक बात बहुत अच्छी याद है कि जब मैं मीटिंग में जाता था तो मैं खाली अकेला ही बैठा रहता था। तो एक दिन वो उसने मतलब वालिया सर ने मेरे से पूछा कि भाई कुलदीप जी कैसे कोई बड़ा करो, ये करो। मैंने कहा सर कुछ होता ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करता, कोई ये नहीं हो रहा। तो उसने महावीर वालिया सर ने मेरे को एक बात बताई कि भाई अभी तेरे को खुद को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस मीटिंग के अंदर जितने लोग आप बैठे होंगे आपने उतना ही काम किया है, आपने उतना ही सीखा है, और उसका यही रिजल्ट है कि भी आप अकेले बैठे हो। जितना आप काम करोगे आपके उतने ही लोग आपकी मीटिंग के अंदर बैठे मिलेंगे, दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से, और मैंने वो बात मेरी मतलब दिमाग में, मैंने जब भी मैं वाले सर की बात करता हूँ तो मेरे को वो बात दिमाग में आती है बार बार कि हाँ उसने भी सिखाया था। तो जैसे जैसे जो मतलब जिन जीवन के अंदर जब जब मेरे डाउनफॉल हुआ तो कहीं ना कोई मेरे को एक ऐसा मतलब एनर्जी मिली, एक पॉइंट मिला जिससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाया। जब मैं जॉब करता था उस समय घर के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये था वो था। और एक दिन मेरे को एक ऐसा वाक़या भी याद है, मेरी वाइफ और हम दोनों बैठे थे शाम को, तो वाइफ ने मेरे को कहा कि आपने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा और आपने बिज़नेस भी कर लिया, और इसमें भी आपको मतलब उस समय नया नया था तो मतलब कुछ हो नहीं रहा था। तो बोले मैं अब मेरे से कोई पूछता है तो मैं क्या जवाब दूँ कि मैंने पहले क्या करती थी। तो पहले तो मैं ये कहती थी कि आप होटल में जॉब करते हो और मैनेजर लेवल पे हो, तो मैं बड़ी खुश हो कि मैं मतलब खुशी से मैं ये बात बताती थी लोगों को, अपनी सहेलियों को, अपने उनको। तो अब मैं क्या बताऊं। तो उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ है कि ये बात तो सही कह रही है कि मैंने अपने जीवन में अंदर इनको ये दिन भी और दिखा दिया कि भाई ये पहले खुश होती थी, अब ये डिमोटिवेट होती है, मतलब दुखी रहती है। तो मैंने कहा अच्छा आप थोड़ा सा दिन मेरे को सहारा दो और मुझे थोड़ा डिस्टर्ब मत करियो, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ना एक बार, आप मेरे को 2-3 महीने दे दो। तो 2-3 महीने उसी दिन मैंने गोल डिसाइड किया करते करते। और जैसे मैंने महावीर सर के कहने पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी मीडिया पे जो मुझे लगा मैंने उसको करता रहा और मेरी टीम को ग्रो किया। और उसी दौरान और मैंने 1.25 लाख का बना जो पे आउट आया था मेरा उसी वक्त आया था। तो ये मेरा मतलब मेरी वाइफ का वो मतलब बड़ा धन्यवाद है। तो मैंने उसी समय जब मेरा पे आउट आया और मैंने डायमंड का लेवल अचीव किया, तो मैंने आके यही बोला कि आपने डायमंड का लेवल मैंने अचीव कर लिया है। और सबसे मतलब जो खुशी की बात है कि जो मेरी आईडी है वो मेरी आईडी ना होकर के मेरी वाइफ के नाम से ही, मंजीत कुमारी के नाम से जो आईडी है। तो मैंने कहा मैं डायमंड नहीं बना, डायमंड तो आप बनी हो, मैं तो सर इस बिज़नेस को मैं कर ही रहा हूँ। तो उसको बहुत खुशी हो। उस दिन से उन्होंने क्या किया, जब भी वो जिससे बात करती वो कहती मैं VLCC में काम करता हूँ, मेरे बारे में बताती VLCC में काम करता है और इस लेवल के ऊपर है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। अब वो मतलब किसी भी बात में हिचकिचाती नहीं। अब जैसे हम शाम को जब फ्री होते हैं, वो फ्री होने के बाद में यूट्यूब पे वीडियो जो भी है वो भी खुद भी देखती है, और अपने गाँव के अंदर वो प्रोडक्ट भी सेलिंग करती है। वो कभी तो 2-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के और वो प्रोडक्ट सेल करती है। उससे मैंने प्रोडक्ट सेल करवाने का एक मुझे आइडिया मिला। और जितने लोग मेरे को देख रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो वो भी ये फार्मूला अपना सकते हैं। तो मैंने उसको मैडम को कहा, मेरी जो वाइफ थी, वाइफ को बोला कि आप ये प्रोडक्ट सेल किया करो। वो नहीं कर रही थी। मैंने कहा प्रोडक्ट सेल किया करो, नहीं कर रही थी। तो एक दिन मैंने कहा कि आप जितना प्रोडक्ट सेल करोगी ये पैसा आपका, मेरे को नहीं चाहिए, चाहे आप 1 रुपये का सेल करो चाहे 1000 का करो, ये पैसा आपका है। तो उस दिन से जब उसको मोटिवेशन मिला, उसने प्रोडक्ट झड़ी लगा दी, उस दिन से वो प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर दिया। तो आप भी जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, तो आप भी अपनी वाइफ को ये बात बोलिए, वो आपका सपोर्ट करेगी, वो आपको प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए बहुत वो करेगी, बिजनेस को ग्रो करके ले जाएगी। तो इस तरीके से हम फिर उसके बाद में जीवन के अंदर काफ़ी सारे मतलब उतार चढ़ाव आते रहे, टीम बनती रही, टूटती रही, छोड़ के चले गए, अब नॉलेज नहीं थी। और एक दिन मैं आपको एक दिन की बात और बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने, मैं और एक मेरे साथी दोनों हम चले गए प्लान दिखाने के लिए। तो वहाँ जा कर के, और ये जो पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल का मुझे नहीं पता था कि पैरासीटामोल कोई साल्ट होता है या वो ये होता है। तो जैसे उसने मतलब एक बात पूछी कि मुझे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार क्या बताऊं। तो वो जो मेरा साथी था उसने कहा कि इंजेक्शन फॉर्म में। तो मैंने उसको देख के फिर मैंने उसको
उसको कुछ नहीं कहा, वो चलो ठीक है। फिर मैंने आके बात की कि भाई ये अपना टेबलेट फॉर्म में नहीं या इंजेक्शन फॉर्म में, मुझे पता नहीं था क्या सीन है इसका। मैंने महावीर सर के पास फ़ोन के पूछा तो उन्होंने बताया कि यार ये अपने टेबलेट फॉर्म में है। तो इनसे भी उस दिन से मैं धीरे धीरे, और अपनी वो जर्नी थी, जो नॉलेज मेरे को नहीं थी, मैं इनसे पूछ करके और आगे बढ़ता रहा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब ऐसा अपना बिजनेस को ग्रो करता रहा। अब हमारे साथ में संदीप जी हैं झुंझुनू से, जो बहुत अच्छी से एक प्लेटिनम डायरेक्टर के लेवल पे अचीव है, जो अपनी टीम से हैं। प्रेमचंद जी हैं जो मेडिकल लाइन से हैं, जो एक सरकारी कंपाउंडर हैं, वो एमरेल्ड के लेवल पे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर बात करें संगीता शर्मा जी की, प्लेटिनम उन्होंने आते ही मतलब प्लेटिनम का लेवल अचीव कर लिया, है ना। मुकेश यादव गुड़ा से हैं, जो मेडिकल लाइन से हैं, उन्होंने प्लेटिनम, वो भी मेरे टीम में प्लेटिनम में है। और अब हमने जो गोल डिसाइड किया है, अब ऐसा मतलब जितने भी हैं मेरी उनसे बात चल रही है, सारे ये कह रहे हैं कि अपनी टीम में हर इंसान और अपनी जिम्मेदारी लेके अपना एक प्लेटिनम हमने और निकालने की कोशिश किया है। तो मेरा अगला जो टारगेट है, जो डायमंड से ऊपर का, वो मैंने गोल डिसाइड किया कि भाई इस दिन मतलब इस 2020 के अंदर, मेरा जुलाई के अंदर था कि मैं अपना ये टारगेट अचीव कर लूँगा। लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा बिजनेस डाउन चल रहा है, तो ये जैसे ख़त्म होगा उसके बाद हम इसको बड़ा कर पाएंगे और इसको अच्छे ऊँचे लेवल पे लेके चले जाएंगे। तो ये मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छा है। अगर बात VLCC की करें तो VLCC के बहुत अच्छी, मतलब जैसे हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले तो मार्केटिंग का नाम लेगा, तो मार्केटिंग का नाम लेते ही वो आपको ये कहेगा कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब VLCC का नाम लेंगे, VLCC के बारे में बताएंगे, तो आपको कि हाँ VLCC को मैं जानता हूँ यार, तो वहाँ आधा काम हमारा VLCC ने ख़त्म कर दिया। VLCC का नाम लेते ही वो आधा वो चला जाता है। उसमें फिर हम जो मेरा करने का तरीका है, मैं उससे सबसे पहले प्लान ना दिखा कर उसको प्रोडक्ट यूज़र बनाता हूँ, प्रोडक्ट यूज़ करके। और मेरा जो तरीका है वो पर्सनल केयर पर ना हो करके सप्लीमेंट, जो न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं, मैं उन पर काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनमें लोगों को ज़रूरत है और उनको रिजल्ट आता है, तो वो 10 लोगों को और भी बताते हैं, और इससे हमारा जो पे आउट है वो भी बहुत ग्रो करता है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप भी पर्सनल केयर के चक्कर में ना पड़ के पर्सनल न्यूट्रास्यूटिकल पे काम करिए, पर्सनल केयर पे भी काम करिए, क्योंकि ये भी घर की ज़रूरत है। लोगों को बताइए कि पैराबिन सल्फेट क्या है, पैराबिन के बारे में लोगों को, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं पैराबिन के बारे में नहीं जानता था कि पैराबिन होता क्या चीज़ है, सल्फेट क्या चीज़ है। तो वहाँ मैं इसमें आने के बाद मुझे पैराबिन का पता चला कि पैराबिन एक ऐसा प्रेजर्वेटिव है जो कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर रहा है। सल्फेट अपने स्किन की स्किन को ड्राई कर रहा है। तो यहाँ मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, तो यहाँ भी एक मतलब अपना वो, तो VLCC के आने के बाद में मेरा एक चैलेंज, मतलब जो मेरा जो बोलने के तक, मैं कभी भी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जब कॉलेज समय तक लेकर के, मैं कभी स्कूल के अंदर एक पेन तक भी मैंने अचीव नहीं किया, मतलब जीता नहीं। लेकिन इस VLCC के अंदर आने के बाद, इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद में मेरे पास में मतलब इतनी ट्रॉफियाँ होती थी। बच्चे क्या करते, आप अभी मेरी लड़की है, वो कहे 4-5 दिन पहले बात हो रही थी, तो मैं इसलिए बता रहा था आपके बात। तो लड़की ने कहा पापा ये जो ट्रॉफी है ना, मेरी ट्रॉफी इससे भी बेटर होगी। तो मैंने कहा मेरे को विश्वास है कि हाँ यार, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो बच्चे तो अपना आप ही अच्छा करने लग जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे वाइफ है, मेरे जो घर परिवार है, वो भी मुझे सपोर्ट करता है, वो भी मुझे आगे ले जाने के लिए तैयार रहता है। तो वहाँ भी मुझे अपने को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहती है। तो मेरे बच्चे हैं, बच्चे बड़े अच्छे हैं, और कभी जब प्रोडक्ट ख़त्म होता है तो ये कहते हैं कि मेरे को तो VLCC का ही प्रोडक्ट चाहिए। और वो तो मैं चाहे कहीं अगर मेरे पास ख़त्म भी होगा तो मैं अपनी टीम से इधर उधर से कहीं करके वो प्रोडक्ट ला के देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा वो मतलब ये पार्ट चलता रहा। तो अब जो मेरा जो बेस्ट करने का तरीका है वो यही है कि मैं आप लोगों को जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जितनी आप मीटिंग अटेंड करोगे, जितना आप सेमिनार अटेंड करोगे, जितना आप YouTube पे वीडियो देखोगे, जितनी आप बुक पढ़ोगे, उतना ही आपके अंदर जीवन के अंदर सुधार आएगा। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर आज मैंने पहले मतलब ये VLCC मार्केटिंग के अंदर आने के बाद में मैंने ये कोट पहनना से देखा नहीं, मैंने को ये नहीं पता, मैंने कभी सूट लेंथ के बारे में सोचा नहीं था कि मैं कभी सूट लेंथ भी पहनूंगा।
या कभी मेरे को पैंट शर्ट पहनना, बस नॉर्मल ज़िंदगी रहना, ये करना। तो मतलब मेरे जीवन के अंदर मार्केट ये VLCC आने के बाद में इतना चैलेंज हुआ। आज मैं आप सब लोगों के साथ में ये बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बात करने का वो भी नहीं आता था कि मैं किस तरीके से बात करूँ। मुझे याद है जिस दिन मैं पहली बार स्टेज के ऊपर बुलाया गया तो मेरी जो दोनों टांगें वो घूम रही थी, मैं मेरा अपना नाम भी नहीं बता पाया था। तो ये मैं इसको बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि VLCC ने मेरे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से किया। आज मैं एक मेरे को वाकई याद है कि एक दिन मेरा ऐसा भी दिन था जिस दिन मेरी सिस्टर थी और वो बीमार होगी। तो उस समय मेरे घर पे मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं नौकरी नहीं करता था ना, मैं फोटोग्राफी करता था। तो बीमार होगी, इतनी ज़्यादा बीमार होगी कि उसको मतलब डॉक्टर के दिखाने के पैसे नहीं थे। तो मैं कैसे लेके जाऊँ? अड़ोसी पड़ोसी आके पूछ रहे भाई इसको डॉक्टर के ले जाओ, तो वहाँ मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे लेके जाऊँ? तो उस दिन मैं एक दिन कमरे में जाकर बहुत रोया, मतलब मेरे को आंसू आया कि यार देख मैं इतना होऊंगी, मैं आज ये नहीं करा। तो उस दिन मैंने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए। तो मेरा वो लाइफ का दिन भी है। तो मेरे को किसी ने पैसे दे करके और मैं डॉक्टर को दिखा के ले गया और मेरी सिस्टर को मतलब उसको दवाई दिलाई। तो वो दिन भी मेरा याद है। जब कभी डिमोटिवेट तो मेरे को ये दिन भी मैं याद करता हूँ कि यार उस दिन भी मेरे सामने ये चैलेंज हुआ था। तो जो चैलेंज मेरे साथ ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, मैं मेरे बच्चों को नहीं आने दूँ, इसलिए मैं इसको बड़े तरीके से कर रहा हूँ। और मैं सभी लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप भी इसको अच्छी तरीके से आप ना अपने लिए ना करके अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। फैमिली के मतलब हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, कोई फैमिली के बारे में सोचता कोई नहीं, लेकिन मेरा जो नज़रिया है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ कि मेरे बच्चे इतने कभी मतलब ऐसे इसको कोई ऐसी चैलेंज ना आए कि इनको कुछ दुख हो जाए, इनको कुछ मतलब जो इनको चाहिए वो इनको जिनको ना मिल पाए। तो मैं इनको देख के भी अब इस बिज़नेस को करने की वो सोचता हूँ। अगर मैं बात करूँ ये मतलब इसके बिज़नेस के अंदर कभी मैंने सोचा नहीं था, मेरे परिवार के अंदर किसी ने पासपोर्ट नहीं बनाया है। अब मैं बिज़नेस के अंदर आने के बाद में और मैंने पासपोर्ट बनाने भी मतलब पासपोर्ट भी अप्लाई किया है कि मैं मेरा पासपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं और विदेश यात्रा भी जाऊंगा। मैंने इस कंपनी में यहाँ पर आने का ये डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के बाद मतलब इस कंपनी में आने के बाद में मैंने काफ़ी सारी ट्रिप अचीव की। और दोस्तों मैं एक बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे अच्छी जो मुझे को बहुत टच करती है, मेरे को मतलब दुख भी होता है और खुशी भी होती है। जब मैं 7-8 साल होटल के अंदर नौकरी की, जॉब की, उस दौरान मैंने कभी होटल इंडस्ट्री के होटल के कभी मैंने सुख नहीं भोगे। वहाँ क्या था, नौकरी करने ड्यूटी पे जाना, अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी खत्म करो, जॉब खत्म करो, अपने घर आ जाओ, बस यही चलन था। कभी मतलब होटल का ये भी नहीं था कि पिज़्ज़ा बर्गर क्या है, ये है कुछ नहीं है, कभी बैठ के नहीं रेस्टोरेंट में खा सकते थे। लेकिन अब मैं भी इसमें आने के बाद में VLCC के आने के बाद में तो मैं अभी होटल के अंदर जो रूम है उनका एंजॉय करूँ। मुझे पता चला कि 5 स्टार क्या होता है, 7 स्टार क्या होता है। तो मतलब नाम सुना था मैं होटल, हालांकि मैं इस होटल इंडस्ट्री से वाकिफ रखता हूँ फिर भी, और मैं उनसे मतलब कहीं ना कहीं मतलब मैं उससे दूर था, लेकिन इस इंडस्ट्री के आने के बाद मैंने होटल लाइन का सुख स्वीकार किया। तो ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर आकर के जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं किया जा सकता है, तो वो उस आदमी को MLM ज़रूर ज्वाइनिंग करना चाहिए। उसको ये मतलब ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग अंदर ज़रूर कदम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर के उसको बोलना भी आ जाएगा, उसको लोगों को समझाना भी आ जाएगा, वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर लेगा, अपने जीवन को बदल लेगा। तो काफ़ी सारे जो उतार चढ़ाव है जीवन के अंदर वो आते रहते हैं। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन का स्थिति चली हुई है, सब अपने घरों में सेफ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के जॉब का खतरा है, मतलब नौकरी का खतरा चला हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, अपने घर में बैठे हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि यार क्या कर रहे हो, कि घर बैठे हैं भाई, कुछ काम ही नहीं है। तो मैं जब उनकी बात करता हूँ कि यार मेरा बिजनेस तो चल रहा है, ग्रो कर रहा है। जितने डायरेक्ट सेलिंग का जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जो लीडर MLM कर रहे हैं, उनका सभी का कहीं ना कहीं बिजनेस रुका नहीं है, मतलब ग्रो कर रहा है। तो मैं ये भी है कि उनको जितने लोग जो लोग आज मेरे को फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, घर बैठिए, सेफ रहिए, लेकिन अपने फैमिली के बारे में, अपने जॉब के बारे में सोच करके इस इंडस्ट्री को ज़रूर अपनाइए। इसमें ज़रूर आप अपने मतलब कदम रखिए। इसको पार्ट टाइम, फुल टाइम, जितना आपको समय लगे उस तरह से इसको करिए। तो ये एक बड़ा मतलब बदलाव मेरे जीवन के अंदर
बहुत बदलाव आया। तो मैं काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं मतलब अगर बताना चाहूँ तो पूरा दिन मतलब वो निकल जाएगा। काफ़ी सारी घटनाएं हैं तो उन पे बात करेंगे। तो मैं सबसे जो मतलब मोटिवेशन है, जो बात है वो यही है कि आप जितना जितना बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग अटेंड करेंगे उतना ही आप जितना मतलब अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आप जितना भी अपनी कंपनी का सेमिनार है, यूट्यूब पे वीडियो है या कुछ भी है, उसकी पूरी जानकारी लीजिए और वही अपनी टीम को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को बताइए कि यार ये ऐसे इस तरीके से होगा। यूट्यूब पे वीडियो दिखाइए उनको, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे बात करिए, कॉलिंग करिए, उनको बताइए। क्योंकि आज लोग घरों में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई बिजनेस चाहिए, कहीं ना कहीं उनके सामने भी अपने पास चैलेंज है। हाँ, तो ये मेरा वाक्य है। तो मैंने इसमें आने के बाद में जब मैंने शुरुआत की इसके अंदर, तो भी मुझे दुख था कि यार कहीं ना मैं नौकरी छोड़ के आ गया, बिजनेस मेरा चला नहीं, मतलब फोटोग्राफी मेरी चली नहीं, तो ये तो जीवन मतलब दुर्लभ हो जाएगा, कहीं पता क्या करना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मैंने ये मतलब मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मुझे कभी मेरे जीवन के अंदर कोई मतलब डाउनफॉल्ट भी आएगा या कुछ ऐसा चैलेंज भी आएगा कि मैं अपने फैमिली के बारे में पूरा मतलब जो फैमिली को जो मैं देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊँगा। तो ये मेरा मतलब वीएलसीसी मेरे जीवन के अंदर आने के बाद में ये मेरा बदलाव हुआ। और काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो एक दिन की बात करूं, जैसे मैं एक के पास गया तो उसने मेरे को, जब मैं नया नया था, मेरे को बात याद आ रही, मैं बता रहा हूं आपको। तो मल्टीविटामिन्स के बारे में मैंने किसी को बताया कि मेरे पास ये मल्टीविटामिन है, ये ऐसे लिए। तो इसी समय मेरे को किसी ने मतलब बोल दिया, कोई टीचर था, उसने कहा कि मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। हाँ, और बोलो किसी के अंदर अगर विटामिन ए पहले से है और आपने ये दे दिया तो अगर और हो गया तो मेरी तो वहीं उसी दिन मतलब ये लग गया कि यार ये बात सही कर रहा है। अगर इसको मतलब दोबारा से और दे दिया तो मतलब इसको डोज ज़्यादा हो गया, इसके अंदर मतलब शरीर के अंदर ज़्यादा विटामिन होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने फिर उसी समय इस विटामिन के बारे में जांच की, पता किया सीनियर से कि भाई ऐसे मेरे को उसने ये जवाब मतलब उत्तर मांगा, प्रश्न किया उसने, तो मैं उसको उत्तर क्या दूं। तो जब मुझे पता चला कि भाई अपने जीवन मतलब बॉडी के अंदर जितना शरीर अब्जॉर्व कर पाता है उतना रख लेता है, बाकी अपने बाहर निकल जाता है। तो मैंने उसको ये भी समझा पाया। तो काफ़ी सारे मैं आयुर्वेद के बारे में नहीं जानता था कि आयुर्वेद चीज़ होती क्या है। ये सुना था कि आयुर्वेद की आप प्रोडक्ट देंगे तो लोगों को काफ़ी दिनों बाद में रिजल्ट आएगा और उनके मतलब कई दिनों तो लेना पड़ेगा और कई बार क्या होता है कि उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ये बात मैंने कहीं नहीं सुनी की थी, लेकिन ये भी मुझे पता चला कि भाई आयुर्वेद में अपने जो प्रोडक्ट हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं कि अपनी ज़रूरत की जितना अपना डोज बनाया, तो मतलब सारा साइंटिफिक मतलब वो है। तो वो वहाँ भी मुझे मतलब सीखने को मिला। तो कई भी क्या, जब हम फील्ड में जाते हैं, जब लोगों से हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उस समय हमें कोई ना कोई कुछ सिखाता है। तो घर बैठने में तो क्या है, कुछ नहीं होगा। आप जब लोगों से बात करेंगे, जब आप लोगों से मिलोगे, जब लोग आपसे बात करेंगे, जब लोग आपको शिक्षा देंगे, तो ये होगा। और मैं एक दिन की बात और करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की तो उस समय मेरे जितने भी फ्रेंड थे, जितने मेरे रिलेटिव थे, जान पहचान के थे, किसी ने भी मेरी पीठ नहीं थपथपाई कि आपने ये काम किया है तो आप इसमें ग्रो कर पाओगे, इसमें आप कामयाब होगे। उन्होंने कहा यार तूने सबसे बड़ी गलती की, तूने नौकरी छोड़ दी, तुझे नौकरी करना चाहिए था। तो अब मैं उनको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जिनको मेरे बारे में पता है वो मेरे को ये नहीं कहते, वो अभी वो ये बोलते हैं कि यार तूने सही किया, तूने उस समय ज्वाइन नहीं किया, लेकिन तूने मतलब ये मुझे पता था कि तू कामयाब तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतने दिन से कर रहा है ना, तो कामयाब होगा। तो अब उनके ये जवाब मतलब सवाल जवाब है। और वो अगर कहीं हमारे साथ बिजनेस ना करे तो कम से कम प्रोडक्ट तो यूज करते हैं वो। तो ये मतलब जब हम अपने लाइफ के अंदर अगर अब करते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर और लोगों का जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अपना आप ही बंद हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब है, अगर आप किसी अदर कंपनी के अगर कंपनी के लीडर से बात करोगे तो वो अपनी कंपनी के बारे में बात करता है, मैं अपनी कंपनी के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों कभी मतलब ईगो की बात भी करते हैं, लेकिन मैं कभी भी मेरे
मेरे जो मैं जिनसे बात करता हूँ, मतलब कल लीडर हो या चाहे जी, मैं कभी उससे ईगो की बात नहीं करता, उससे प्यार प्रेम बनाना चाहता हूँ। मैं उससे बात मतलब कंपनी ज्वाइन ना करे तो हमसे प्यार प्रेम तो मिल जाए। और इसका नतीजा मुझे ये मिला कि मैंने काफ़ी सारी एंट्री मैंने, जो लीडर मेरे से प्यार प्रेम से बात करते थे, मेरे को कहीं दूसरी कंपनी में ले जाने से थे, आज मैं उनको इस कंपनी में लेके आया हूँ। तो कहीं मतलब आप जैसे जैसे लोगों से प्यार प्रेम बनाइए, उनसे बात करिए लगातार। और अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी अगर बुरा दिन आता है या कोई आपको मतलब डीमोटिवेट करता है, तो उसी समय आप अपने अपलाइन से अपने मतलब जो भी आपके पास बेस्ट तरीका है उसको यूज़ करें, तो आपको मतलब वो मिलती रहेगी। तो ये है। अगर मैं बात करूँ मैं प्रोडक्ट की, तो मेरी जो मदर थी, मदर को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले जब मैंने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया कि मम्मी ये प्रोडक्ट लीजिए, तो उन्होंने कहा था तू कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, तू ये मनमाए प्रोडक्ट लेके आ गया और तू बस पागल सा होके लोगों को बताता रहता है, तू कोई डॉक्टर, अगर तू ही डॉक्टर है तो तेरे से मतलब और डॉक्टरों से कौन लेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो एक दिन उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमें सुबह मतलब रात को प्रॉब्लम होने लगी थी, और वो रात को हम डॉक्टर के लेके गए नारनौल में जाके, मेरा जो नारनौल शहर है वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। पूरी रात वहाँ पे रही, सुबह छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के बाद में जैसे ही आया तो मैंने ज़बरदस्ती से, और जो गैस्ट्रो केयर है, मैंने गैस्ट्रो केयर का प्रोडक्ट ओपन किया और उसको टैबलेट ज़बरदस्ती दे दी। देखिए अब मैंने उसको ये कहा कि यार चलो मम्मी वैसे तो नहीं लेगी, इसको अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, इसको ये दिया जाए। तो मैं उनको एक वीक तक सुबह शाम दोनों टाइम में मेरी जिम्मेदारी कर उनको प्रोडक्ट देता रहा, और देते देते उसे 5 दिन का समय हुआ। 5 दिन के बाद उनको रिलीफ मिलने लगा। अब वो जब 3 महीने जो उन्होंने प्रोडक्ट खाया, प्रोडक्ट खाने के बाद में 3-4 साल से उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कोई नाम निशान नहीं उसका। जब भी उनको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है पेट के अंदर, वो बोलती है कि भाई वो जो हरी गोली है, वो हरी गोली देते, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं तो वो डब्बा मेरा 24 घंटे और मम्मी के पास खुला रखा रहता है। जब भी उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो ले लेती है। वैसे भी जब खाना खाया तो याद आ गई तो भी वो उसको ले लेती है। तो इस तरीके से मेरा जो गैस्ट्रो केयर है मेरे जीवन मेरे घर का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 2015 में मेरे पापा की तबीयत ख़राब होगी और उनको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उनकी दवाइयाँ रेगुलर चलने लगी। ऑपरेशन भी किया, उनका जो लंग्स था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके जो एक पैर की जो उंगली थी नस ब्लॉकेज होगी, नस ब्लॉकेज होने के बाद उसके पैर की उंगली ख़राब होगी। पैर की उंगली को निकलवाया तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी कि पूरी ज़िंदगी आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। तो जब पापा वो दवाई खा रहा था बार बार, तो 2 साल हो गए थे। तो 2018 के अंदर और उन्होंने कहा कि मैं ये दवाई नहीं ले सकता, मेरे को तो ये सूट नहीं, तो मेरे से दवाई नहीं ली जाती। तो मैंने कहा चल ठीक है, दवाई तो लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है, अगर डॉक्टर तो बोला तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने उसी समय और मैक्सोरेक मल्टीविटामिन, अभी B12, मैंने 3-4 प्रोडक्ट और ओपन किए और पापा को अपने सुबह शाम दोनों टाइम उनको देना स्टार्ट किया। उसके बाद कभी भी उसने वो जो जयपुर से जो दवाई चल रही थी उसको टच नहीं किया। आज तक उसने वो दवाई को नहीं किया। अब एकदम स्वस्थ हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनकी 75 की करीब एज है। तो ये भी मेरा मतलब VLC से आने के बाद मैं उसको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली में मेरे पापा भी इससे बहुत रिजल्ट मिला और बेनिफिट हुआ, मेरी मम्मी को बेनिफिट हुआ। और मैं खुद गैस्ट्रो केयर नेप्रोफिट, मेरे को कुछ दिन पहले 2019 मई के अंदर 2019 मई में मेरे को और मेरे किडनी के अंदर एकदम से अचानक से पेट में दर्द हुआ। तो मैंने रात को मेरे को पेन हुआ, सुबह मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मेरा सोनोग्राफी करने के बाद उसने बताया कि भाई आपकी किडनी के अंदर स्टोन है। तो मैंने कहा स्टोन है तो चलो, उन्होंने 3 दिन की दवाई दी कि ये दवाई लेके जाओ, और उन्होंने पेन किलर वगैरह जो भी एंटीबायोटिक दे दी। मेरा जो पेन था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं तीसरे दिन फिर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके में ये मतलब पेन हो रहा है, मेरे को दर्द रुक ही नहीं रहा और ये ऐसे। बोला आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन करवाना, चलो ऑपरेशन कर देते हैं, कितना के खर्चा आएगा। वो कह रहा है कोई 20-22 हज़ार रुपये करीब आपको खर्चा लगेगा और आप करवा लो। मैंने कब करवाऊँ? बोलो कभी भी करवा सकते हो। तब
मेरे को ठीक है, आपने मेरे को बता दिया, मैं जाता हूँ। मैं उसी समय आया और उसी दिन और मैंने नेप्रोफिट और मैक्सोरक ओपन किया और दोनों टाइम मैं उसको लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे और मेरा जो 26 मई को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, 27 को मैंने वो अपनी जो नेप्रोफिट और मैक्सोरक लेना स्टार्ट किया था। और 17 जुलाई को मैंने जब दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो मेरी जो स्टोन थी वो किडनी से निकल के और मेरे कहीं पेशाब की थैली के अंदर आके रुक गई। तो वहाँ फिर मैं दोबारा पता चला कि भाई वहाँ आ गई। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई आपने क्या किससे दवाई ली? मैंने कहा अल्ट्रासाउंड वाले ने। मैंने कहीं किसी से नहीं लिया, मैं तो आयुर्वेदिक की दवाई है और मैंने उसको इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि VLCC कैसे ली है और तो वो मैंने लिया है। तो वहाँ से फिर मैं वो आकर के आया, फिर मैं लगातार इसको चालू रखा और अगस्त में थोड़ा डेट मेरे को ध्यान नहीं है उस दिन। और मेरे रात को 9:30 बजे एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैं बाथरूम में गया तो मुझे पता चल गया था कि आप मतलब आपको कुछ दिक्कत होने वाली है। तो मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ मेरे वो पेशाब के द्वारा स्टोन बाहर निकल गई। एक टुकड़ा बाहर निकला, मैं उस टुकड़े को और उठा करके मैंने उसको डब्बी के अंदर रख लिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे क्या मतलब मेरा जीवन नेप्रोफिट ने मेरे किडनी ने मेरा जो मेरा स्टोन हुआ, स्टोन ने मेरे को मतलब बड़ा बिजनेस दिया, तो वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको डब्बी में डाला, डब्बी में डालने के बाद में मैं लोगों की भी बात करने लगा कि भाई मेरा ये स्टोन हुआ। तो वहाँ मैंने करीब 27 नेप्रोफिट का ऑर्डर मैंने उस रिजल्ट को दिखाने के बाद में 27 नेप्रोफिट का मैंने ऑर्डर लगवाया। ये मेरा एक मतलब नेप्रोफिट मेरे को काम किया। तो ये एक बार मैंने फेसबुक को छोड़ा, फेसबुक को छोड़ने के बाद में नेप्रोफिट का एक आसाम से कोई है तो उसने पूछा कि मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है तो मुझे क्या लिया जाए। तो उस समय भी मैंने और उनको नेप्रोफिट के बारे में बात की। तो वो कहा कि मैं जो है कंपनी ज्वाइनिंग करूँगा नहीं और मेरे को ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को एड्रेस दीजिए, मैं आपको वो करवाता हूँ। तो उसने मेरे को एड्रेस दिया, मैंने उसकी आईडी ओपन की और आईडी ओपन करके और उसको बता दिया कि ये ऑर्डर लगाओ आप। उसने ऑर्डर लगाया, उसके 24 mm की पथरी और बाहर निकल गई 3 महीने के अंदर। तो वहाँ से अब वो मेरे पास एक ऐसा लीडर है, वो सिर्फ नेप्रोफिट पे काम करता है। तो वहाँ से मेरे को रेगुलर मतलब ऑर्डर आता रहता है। अब मैं उसको धीरे धीरे मतलब कंपनी में काम करवाने के लिए भी बढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब उतार चढ़ाव जैसे आए जीवन के अंदर आए जो मुझे बार बार मोटिवेट करते रहे और मैं आगे काम करता रहा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे वाक्य हैं जो मेरे जीवन में और ये शिक्षा देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि काम किया जाए, आगे काम किया जाए। तो इस तरीके से अभी जितने भी मेरे साथ जो लोग हैं मेरे साथ में वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हम एक मिल कर के अभी तो हमारे साथ विकास सर हैं जो पटना से, उनका भी बहुत ज़बरदस्त मतलब गाइड हैं वो जो मुझे गाइड करता है और उसका मोटिवेशन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से वो मुझे समझाते हैं। तो उनका मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। महावीर सर का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं एक छोटे से गांव से कभी मैंने ज़िंदगी के अंदर ये सपना नहीं देखा कि मेरा कोई पासपोर्ट भी बनेगा, कहीं मैं घूम भी सकता हूँ, कहीं मैं कुछ कर भी सकता हूँ। मेरी लाइफ के अंदर मैं लाख रुपए महीने का भी कमा सकता हूँ। अब मेरा जो टारगेट है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर जो VLCC का हाईएस्ट पे आउट है 12.5 लाख की मैचिंग, वो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो ये गोल मेरा बहुत मतलब यहाँ आकर के मैंने मेरे जीवन में ये भी डिसाइड किया। मैंने कभी मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था आज तक कि भैया मैं हवाई जहाज़ में बैठूँ या पासपोर्ट बनाऊँ। तो यहाँ मेरा पासपोर्ट बनाने का भी तरीका यहीं से मतलब मुझे मोटिवेशन मिला। तो काफ़ी सारे ऐसे चैलेंज हैं जो मैं आगे करता रहा। तो मैं ज़्यादा समय अब आपको और ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि VLCC एक ऐसा सपना है। VLCC जो लोग जिनके सपने जिन्होंने सपने देख रखे हैं, जिन्होंने सपने देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो पा रहे, तो वहाँ मतलब इस इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइनिंग करें और इसमें काम करिए, धैर्य से काम करिए। आपको बार बार लोगों के डिमोटिवेट करने के तरीके आपके पास मिलेंगे। लोग आपको कभी भी मतलब उत्साहित नहीं करेंगे, वो आपको मतलब आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन सक्सेस अपलाइन की तरफ ध्यान देना है। वो ही आपको अपने मैंने एक बात ध्यान में दी है कि महावीर सर का भी कई बार मीटिंग में बताते हैं कि आप
किन लोगों के साथ संपर्क रखते हो, किन लोगों के साथ संपर्क रखते हो। जितने लोगों के साथ आप संपर्क रख रहे हो और वो कितनी इनकम कर रहे हैं, उसका 10% इनकम तो आपको मिलने वाली भाई है। तो मैं भी महावीर जैसा से बात करता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे चुन रखें। तो मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम 10% इनकम में तो होंगे, लेकिन हम 10 का नहीं 100% इनकम में होंगे। तो ये भी मैं यहाँ आने के बाद में मैंने इसको मतलब दिमाग में बात को बैठाया और मोटिवेशन मिला। तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अमिताभ वालिया सर का। जब भी मेरे पास कोई चैलेंज आता है, मैं उससे बात करता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ। बात तो कम ही होती है कि जल्दी में से बात नहीं हो पाती। तो मैं जब भी वो करता हूँ, मेरे को मैं रात को 12 बजे भी अगर कोई मैसेज डालता हूँ तो मेरा समाधान करते हैं। मेरे को वो मेरी जो कोई दिक्कत है उसकी समाधान करने को तैयार होते हैं। महावीर सर हैं, चाहे कभी भी मैं फ़ोन कर लूँ। कई बार तो मतलब कई बार मैं ही खुद फ़ोन नहीं उठाता, कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ या कुछ मतलब कई बार होता है। लेकिन मैं बाद में सोचता हूँ यार सर का फ़ोन उठाना चाहिए था। तो कभी मतलब ये भी मैं मतलब लोगों के साथ होता है। तो अपने अपलाइन का फ़ोन भी ज़रूर उठाइए, बात करिए उनसे बार बार। जो भी चैलेंज आए अपने अपलाइन से ज़रूर शेयर करिए। तो ये मतलब ये है। अगर VLCC के जितने अगर प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट में इतने ज़बरदस्त रन रहे हैं। अभी मैंने एक राजस्थान का शहर है नीमराना, वहाँ पर मेरे साथ ही धीरज नाम का एक लड़का है, एसोसिएट है। उसने एक जो डॉक्टर के साथ में कंपाउंडर काम करती है, उसके मुंह पे पूरी पे छाया हो रखी थी। तो उसने मेरे से बात करवाई। तो मैंने उसको अपने VLCC का फेशियल किट, एक सनस्क्रीन, फेस वॉश, ये 3-4 प्रोडक्ट उनको दिए। तो उनकी झाइयाँ ख़त्म हो गई। तो उसका भी मेरे पास बस फ़ोन आया कि सर ये बात हो गया। अब मैंने उसको एसोसिएट बनाया है, अब वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लगी है। तो लेडीज़ों को भी लाने का ये बहुत मतलब अच्छा तरीका है। तो काफ़ी सारे अभी अगर आपके साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा तो आप पहले उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट इसके घर में मतलब प्रोडक्ट यूज़र बनाइए। जब वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जब तक प्रोडक्ट पे आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आप भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले सेल्फ यूज़ करो, सेल्फ यूज़ करके लोगों को सेल्फ यूज़ करने के लिए बोलो और आगे बढ़ते चले जाओ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी घटनाएं हैं जीवन के अंदर, उतार चढ़ाव अप डाउन चलते रहते हैं, आती रहेंगी। लेकिन आपको क्या रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये है। तो मैं अभी अगर मैं अपने बारे में जो था वो मैंने आपको बता दिया कि मैं किस कैटेगरी से मतलब किस ग्राउंड से उठा हुआ हूँ, किस मतलब फैमिली से संबंध रखता हूँ। और आगे मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा सपना मैंने जो गोल डिसाइड किया, मेरा गोल मैं अचीव करने के लिए उस पर लगा हुआ हूँ। धीरे धीरे मैं उस गोल को अचीव कर रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर बैठ कर के VLCC को प्रमोट करिए। अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करिए, लोगों को बिजनेस में लेकर के आइए और उनको अपनी जो कहानी है, सक्सेस है, उसके बारे में बात करिए। उनको बताइए। अब जो लोग मेरी तरह जॉब करते हैं वो तो सबसे दुखी हैं, सबसे परेशान हैं। अरे उनसे बात करने के लिए तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि वो दुखी हैं। अगर आप उनके दुख तिरक पे हाथ रखोगे तो वो ज़रूर आपके साथ बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं बस ज़्यादा समय आपसे और ना लेते हुए सभी को ये कहना कहूँगा कि मेरा जो सपना है और मेरा एक शेर है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है यारो, मुझे रास्ता खुद बनाना है। तो धन्यवाद।